स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। मध्य प्रदेश में महंगा पेट्रोल डीजल आम लोगों की कमर तोड़ रहा है। एमपी के अनूपपुर जैसे शहरों में तो पेट्रोल रिकॉर्ड 115 रुपए प्रति लीटर के पार बिक रहा है। देखिए रिपोर्ट। फिर डायन बनी हुई है। पेट्रोल डीजल से लेकर रसोई गैस तक हर चीज के दाम में मानो आग लगी हो। अक्टूबर महीने के शुरुआती 10 दिन में ही पेट्रोल के दाम में 2 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हो गया है, जबकि डीजल के दाम भी 3 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं। दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल 104 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर पर चला गया। वहीं डीजल भी छलांग लगाकर 93 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर हो गया। मध्य प्रदेश में आलम यह है कि कई शहरों में पेट्रोल देश में सबसे ज्यादा महंगे दाम पर बिक रहा है। एमपी के शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम की बात करें तो अनूपपुर में 116 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, 105 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर डीजल, भोपाल में 112 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, 102 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर डीजल, ग्वालियर में 113 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, जबकि डीजल 102 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर, जबलपुर में 113 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, जबकि डीजल 102 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर, शहडोल में 114 रुपए 41 पैसे पेट्रोल, वहीं डीजल 104 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर। रीवा में पेट्रोल के दाम 116 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 105 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर। हालांकि महंगे तेल को लेकर बार बार ये मांग उठती रही है कि क्यों नहीं पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स में कटौती कर आम जनता को राहत दी जाती है। बहरहाल एमपी में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट की बात करें, कुल मिलाकर महंगाई आम लोगों की कमर तोड़ रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि महंगाई सिर्फ मध्य प्रदेश या फिर भारत में ही है, बल्कि महामारी के बाद दुनिया भर के देश इससे जूझ रहे हैं। लेकिन सवाल समाधान का है, क्या पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स पर कटौती कर जनता को राहत नहीं दी जा सकती है? टीम न्यूज़ स्टेट। तो लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रायपुर से अंकुश जुड़े हुए हैं, वहीं मिथिलेश इंदौर से बने हुए हैं, दीप्ति चौरसिया भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीप्ति, अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो जिस तरह से लगातार ये दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के, लोगों की कमर टूटना वाजिब है और ऐसे में किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की मिल रही है? कुछ ऐसी जी दीप्ति। देखिए, प्रतिक्रिया की तो ये स्थिति हो चुकी है कि अब लगता है कि लोगों के हाथ में काफ़ी हद तक लोग अब डिसअपॉइंट हो चुके हैं, लगातार बातें कर करके, लगातार ये बात बोल बोल के, और लगातार ये मसला उठता ही आ रहा है कि महंगाई किस तेज़ी से बढ़ी है। खासकर अगर हम देखें कि कोरोना के जो 2 साल हुए, 2 साल में महंगाई का जो जंप है, जो चीज़ों के दाम हैं, वो अंतर बहुत क्लियर दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात उसमें ये हो गई है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े भी नहीं है, बल्कि 100 से पार होकर भी 11-12 रुपये, 112-113 रुपये तक पहुंच रहे हैं, तो अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर सामान को लाने ले जाने का ही साधन इतना महंगा हो जाएगा तो निश्चित ही हर तरह के सामान की कास्ट बढ़ जाएगी। तो निश्चित ही लोग परेशान हैं, क्योंकि एक तो कोरोना काल में बेरोजगारी भी बढ़ी है, काफ़ी हद तक लोगों की जॉब गई है। लोगों की जॉब जाने के बाद कास्ट कटिंग जैसी सिचुएशन भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में रही। और तीसरी बड़ी बात यह है कि कम से कम इतना तो जरूर रहा कि किसी की इनकम नहीं बढ़ी, किसी का आय जनरेट नहीं हुई, किसी का जब इनकम नहीं बढ़ी, इंक्रीमेंट नहीं हुए और लोगों की काफ़ी हद तक नौकरियां गई, तो ऐसी स्थिति में ये बढ़ती हुई महंगाई में किस तरह से घर का खर्चा चलेगा या किस तरह से ऐसा मैनेजमेंट होगा कि वही लिमिटेड पैसों में पूरे बढ़ी हुई महंगाई के साथ किस तरह से खर्च चलाया जाए, ये अपने आप में मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है कि इस तरह की बढ़ती महंगाई में किस तरह से घरों को मैनेज करेंगे। खासकर अपर मिडिल क्लास लोगों को अब दिक्कत आने लगी है, तो मिडिल क्लास के बारे में तो सोचा ही जा सकता है कि वो किस तरह से अपना महीने भर का खर्चा निकालते होंगे। बिल्कुल, काफी मुश्किल है दीप्ति लोगों के लिए, जिस तरह से ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और सभी पर इसका असर पड़ता है। हमारे साथ मिथिलेश भी जुड़े हैं इंदौर से। मिथिलेश, अगर हम इंदौर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपने लोगों से बात की होगी, क्योंकि जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के, तो क्या कुछ रिएक्शंस वहां से लोगों के मिल रहे हैं? कितनी नाराजगी देखने को मिल रही है?
देखिए, इंदौर के मैं सबसे पहले इंदौर में आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंदौर में 102 रुपये 37 पैसे इस वक्त जो है वो डीजल है, 113 रुपये 6 पैसे पेट्रोल है। जो मार्च में 90 रुपये पेट्रोल था, 190 रुपये रेट था मार्च में पेट्रोल का, आज की डेट में 113 रुपये के आसपास में पहुँच चुका है। तो देखा जाए लगातार जो महंगाई है, वो जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, उसका आम इंसान में सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो परिवहन है वो महंगा पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पेट्रोल पंप में ट्रांसपोर्ट व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि परिवहन जो है ट्रांसपोर्ट में कितना इसका असर देखने को मिल रहा है। सर, पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसको लेके केंद्र सरकार ने जो पिछले 1 वर्ष में जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, प्रदेश सरकारों ने जो अपना वेट बढ़ाया है, उसके कारण ट्रांसपोर्ट व्यापारियों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। तो अभी जो है कुछ ट्रांसपोर्टरों ने अपने व्यापार छोड़ दिया है और आने वाले अगर इसी तरह से हालात रहे तो इस व्यापार को छोड़ के भागने की स्थिति में लोग आ जाएंगे और अपनी अपनी गाड़ियां बैंकों को सरेंडर करने लग जाएंगे। वो कारण क्या है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। आज ट्रांसपोर्ट व्यापार में डीजल का जो खर्चा है 70 से 75% बैठता है और टोल का खर्चा 15%। तो जो परिवहन कास्ट वो आज 85% खर्चे में चली जा रही है। तो 15% में अपना व्यापार कैसे चलाएगा, अपना घर कैसे चलाएगा, बैंकों की किस्त कैसे भरेगा। तो इसलिए यह हालात बन गए हैं कि अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले 2-3 महीने के अंदर संपूर्ण मोटर मालिक अपनी गाड़ियां खड़ी कर देंगे या व्यापार छोड़ के भागने लग जाएंगे या आत्महत्या करने लग जाएंगे। बहुत ज़्यादा स्थिति बद से बेहतर होती जा रही है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इस पर राहत दे और ध्यान देवें और पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि को कम करें। अन्यथा जो मार्च से अभी तक पेट्रोल डीजल वृद्धि जो 13% हुई है, वो 13% जो है महंगाई बढ़ेगी तो आम गृहिणी का, आम लोगों का जीवन पे महंगाई 13 से 15% जो है बढ़ जाएगी और वो महंगाई सहन करने लायक कोई भी आज की स्थिति में नहीं है। मार्च में 90 रुपये डीजल था, आज 102 रुपये 37 पैसा। ट्रांसपोर्ट कितना महंगा हुआ, परिवहन महंगा होने के बाद महंगाई का जो रेट है देखा जाए तो आम इंसान पे भी 13% बढ़ गया। इस पे लेके क्या कहेंगे? मार्च से अभी तक 15% जो है भाड़े में से इजाफा हो चुका है, पर भाड़ों का क्या है, मांग और आपूर्ति के ऊपर डिमांड होती है। अभी मांग नहीं है तो भाड़े नहीं बढ़ पा रहे हैं, मजबूरी में पुराने भाड़ों पर ही व्यापार कर रहे हैं। पर जब मांग और आपूर्ति जब बराबर हो जाएगी तो निश्चित भाड़े जो है 15 से 20% भाड़े बढ़ेंगे और वो भाड़े का असर सीधा सीधा आम पब्लिक के ऊपर जाएगा। साथ में ही पर्यावरण को नुकसान करने के लिए बायोडीजल के नाम पर जो अवैध डीजल बिक रहा है पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर, वो देश को राजस्व का नुकसान भी कर रहा है, पर्यावरण का भी नुकसान कर रहा है। वो ट्रांसपोर्टर भाई अपने ट्रकों में जहर डाल रहे हैं और जहर पीकर अपने वाहन चला रहे हैं, क्योंकि बचत नहीं है। वो कहीं ना कहीं बचत ढूंढने के लिए गलत रास्ते पे जा रहा है और जहर पी के अपने ट्रक चला रहा है अवैध डीजल और बायोडीजल के नाम पर। देखिए, इंदौर में सीधा सीधा ये जो असर बता रहा हूँ आपको मैं कि 90 रुपये डीजल था जो आज वर्तमान में 102 रुपये 37 पैसा है। तो ये जो वृद्धि हुई है डायरेक्ट, ये 12 से 13 रुपये की जो वृद्धि है उसका असर सीधा सीधा परिवहन में हुआ, ट्रांसपोर्टेशन पे हुआ। उसकी वजह से डायरेक्ट देखा जाए तो महंगाई बढ़ गई है और सीधा असर आम इंसान के पॉकेट पे हो रहा है। बिल्कुल सीधा असर आम इंसान की पॉकेट पर हो रहा है। हमारे साथ अंकुश भी जुड़े हुए हैं रायपुर से। अंकुश, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह से हालात बने हुए हैं? पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, जनता की फिलहाल किस तरह से स्थिति यहां पर बनी हुई है? देखिए, पूरे देश में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कमोबेश छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी राहत यह है कि मध्य प्रदेश से काफ़ी कम यहाँ पर रेट है, लेकिन डीजल और पेट्रोल दोनों ही शतक पार कर चुके हैं। पेट्रोल में कल सबसे ज़्यादा पेट्रोल के दाम थे 101 रुपये, यानी 100 पार करने वाला दिन था कल राजधानी में। आज अगर बात की जाए तो आज जो है पेट्रोल 102 रुपये 37 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है और डीजल जो है वो भी शतक पार कर चुका है। डीजल के दाम अभी तक 100 के नीचे रहा करते थे, लेकिन 100 रुपये 72 पैसे डीजल के दाम पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो दूर दराज के जो इलाके हैं, चाहे बस्तर के इलाके हों, चाहे वो सरगुजा के इलाके हों, वहाँ पर पेट्रोल के दाम पहले से ही बढ़े थे। 100 पार पेट्रोल पहले से पहुँच चुका था, क्योंकि जो परिवहन है, परिवहन के कारण पेट्रोल के दाम वहाँ पर ज़्यादा बढ़े थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहली बार 100 के पार दोनों पेट्रोल और डीजल पहुंचे हुए हैं। तो आम आदमी को इससे खासा नुकसान देखने को मिल रहा है। आम आदमी इससे इसलिए परेशान है कि रोज़मर्रा के जीवन में पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत जो है उन्हें निश्चित तौर पर पड़ती है। चाहे छोटे व्यापारी हों जिनका काम छोटी गाड़ियों से चलता है, उनको भी ईंधन की ज़रूरत है, और चाहे बड़े व्यापारी हों जिनकी बड़ी गाड़ियों से काम चलता है, उनको ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। मोटरसाइकिल और छोटे वाहनों के लिए लोगों का रोज़मर्रा का जो काम है वो प्रभावित हो रहा है। लोगों को बड़ी परेशानी का सामना इसमें करना पड़ रहा है। सरकार जो है
बेड टैक्स की कम करने की मांग लोग लगातार करते रहे हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जो बेड टैक्स है उसकी मार ज़्यादा देखी जा रही है दोनों ही पेट्रोल और डीजल के दामों पर। फिलहाल चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, पेट्रोल और डीजल के दाम के कारण आम लोगों को खासी परेशानी हो रही है। पेट्रोल पंप की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये पेट्रोल पंप का ये नज़ारा है और जहाँ पर पेट्रोल के दाम 102 रुपये 31 पैसा पहुँच चुका है और डीजल के दाम करीब 100 रुपये 72 पैसा पहुंच चुका है। आम लोगों को जो है इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं हमारे साथ मौजूद, हम उनसे जानने समझने की कोशिश करें। ये दाम जो है कल तक कितने थे और आज एकदम से कितने पहुंचे? कल कितना था सर आपका? 102 रुपया 2 पैसा था कल। डीजल की अगर बात करें तो डीजल 100 रुपये पार पहली बार पहुँचा है क्या? हाँ, पहली बार पहुंचा 100 रुपये। लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती है? आप लोग लगातार लोग तो भाई हम से झगड़ा करते हैं लोग, क्योंकि आप ही लोग बढ़ाते रेट, हम लोग कहाँ से बढ़ा रहे बताओ। बहुत बेचारे परेशानी में डलवाते, कोई जो 100 का डलवाता था आजकल 200 का डलवाता है और 150 का डलवा रहे हैं, यानी अपने हिसाब से बढ़ा दिए उन्होंने डलवाने का। ये जो परेशानियां हैं वो हर जगह है, केवल और केवल पेट्रोल पंप जो संचालक हैं या पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं उससे भी उनको भी इससे जूझना पड़ता है। जूझने का कारण यह है कि जो आम लोग हैं जो पेट्रोल पंप पहुंचते हैं और जैसे ही वो दाम देखते हैं कि अब पहले 100 रुपये से कम था लेकिन अब ये अचानक से 102 के पार पहुंच गया है, तो उससे अब इनको भी प्रतिक्रिया सुनने में मिलती है। और आम लोगों की अगर बात करें तो आम लोग तो परेशान हैं ही, और जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है या कोशिश ये है लोगों की कि सरकारों से ये गुजारिश करते नजर आते हैं कि वैट कम करें तो शायद पेट्रोल डीजल के दाम कम। फिलहाल जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल तो आता है लेकिन उस पर अभी जीएसटी लागू नहीं हुई है। माना यह जा रहा था कि अगर जीएसटी लागू होती तो कहीं ना कहीं शायद पेट्रोल डीजल यानी कुल मिलाकर अंकुश अभी लोगों को किसी तरह की राहत नहीं मिलने वाली है पेट्रोल डीजल के दामों में जिस तरह से वृद्धि हो रही है। हमारे साथ विनोद भी जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। विनोद, ग्वालियर की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में यहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, लगातार पिछले 1 तारीख से एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब तेल के दाम नहीं बढ़े हों, और ये दाम बढ़ते बढ़ते आज ग्वालियर में पेट्रोल 112 रुपये 81 पैसे और डीजल 102 रुपये 12 पैसे, यानी पेट्रोल लगभग 113 रुपये पर पहुंच गई है। और सोच सकते हैं कि जो कीमत 100 रुपये के आसपास आज से 2 महीने पहले हुआ करती थी, वो अब 112, 113 और 102 के आसपास पहुंच गई है। जब लोगों से हमने बात की तो लोग अब यही कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हर आदमी का बजट महीने का 1000-1200 रुपये कहीं ना कहीं अब और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो लोगों की अर्थव्यवस्था, लोगों के घर के खर्च, आमदनी पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में तेल के दाम बढ़े हैं वो बाकी और राज्यों से बहुत ज़्यादा है। अगर सरकार अपनी तरफ से कोशिश करे तो ये दाम कम हो सकते हैं। राज्य सरकार पर निर्भर करता है क्योंकि यहाँ पर टैक्स ज़्यादा है, वैट ज़्यादा है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको मध्य प्रदेश सरकार अपने स्तर पर लागू किए हुए है, और यही वजह है कि तेल के दाम लगातार बढ़े हैं। हालांकि कहीं कहीं लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है सरकार के प्रति। लोग हालांकि कर कुछ नहीं पा रहे हैं लेकिन नाराज़गी ज़रूर जाहिर कर रहे हैं, और ये नाराज़गी अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। दीप्ति, भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या जो लोग बढ़े हुए पेट्रोल डीजल से परेशान हैं, सरकार के प्रति उनका गुस्सा झलक रहा है? देखिए, ये बात मतलब लगातार ही आ रही है कि लोग महंगाई से सबसे ज़्यादा परेशान है। बल्कि अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो जो उपचुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव में कांग्रेस ने सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का रखा है कि महंगाई से लोग काफ़ी परेशान हैं। पेट्रोल डीजल महंगे हैं, रसोई गैस महंगी हो चुकी है। तो महंगाई न केवल एक बड़ा मुद्दा है, न केवल लोग परेशान हैं, बल्कि इस मुद्दे के में और लोगों की परेशानी को देखते हुए विपक्ष इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पर उपचुनाव में ले जा रहा है। और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में भी इसकी गूंज दिखाई देगी, या कह सकते हैं कि ये एक मुद्दा होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि आम जनता महंगाई से कितनी परेशान है कि विपक्ष उसे एक मुद्दा बना के सामने रख रहा। और जहां तक लोगों की बात है, लोग तो निश्चित ही परेशान इसलिए भी हैं कि जो सबसे बड़ी चीज होती है, कहीं आने जाने की अगर हम साधन की बात करें तो सब व्यक्ति या तो 4 व्हीलर पे चलते हैं या 2 व्हीलर पे चलते हैं, या अगर सिटी बसेस भी होती हैं तो उन पे भी कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल का फर्क पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि घर से निकलना ही सबसे पहले तो महंगा हुआ है।
अगर आम आदमी के नज़रिए से देखें तो। और दूसरी बड़ी बात कि घर से निकलना महंगा हुआ है, और घर से निकलने के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से बाकी सारी चीज़ें, चाहे वो राशन की चीज़ें हों, चाहे वो दूसरी चीज़ें हों, सभी का आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ है, तो उन दामों का भी सीधे तौर पे आम आदमी को फ़र्क पड़ रहा है। सबसे पहले तो पेट्रोल डीजल की कीमतों का फ़र्क पड़ रहा है, फिर उनकी कीमतें बढ़ने के बाद जो दूसरी चीज़ों की, रोज़मर्रा की दूसरी चीज़ें जो महंगी हुई हैं, उसका बहुत सीधे तौर पे फ़र्क पड़ रहा। तो जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी भी काम के लिए घर से निकलना है तो सबसे पहले आप अपनी गाड़ी लेंगे, उस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल होगा, और उसकी महंगाई कितनी है। तो आम आदमी के लिए तो पहला फ़र्क घर से निकलते ही ये पड़ता है कि महंगाई की क्या स्थिति है। जब वो पेट्रोल और डीजल अपनी गाड़ी में भरवाता है या फिर उसको फ्यूल करवाता है, तब पता चलता है कि कितनी महंगाई है। दूसरी बड़ी बात कि बिजली के हालात भी दिन पे दिन बड़े ख़राब हैं, बिजली भी काफ़ी महंगी है मध्य प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं महंगाई हर चीज़ में है, बहुत ज़्यादा है, और सरकारों का ये कहना है कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सरकार का खजाना खाली है। लेकिन सरकार ने अभी तक ये नहीं सोचा कि आम जनता ये कैसे अपनी पॉकेट से भरेगी और कितने लंबे समय तक भरेगी, क्योंकि टैक्सेशन को कहीं ना कहीं बदलाव करना होगा सरकार को। जब तक टैक्सेशन का बदलाव नहीं होगा तो ये बहुत लंबे समय से कम हम देखें तो पिछले 3-4 महीनों से, तो जब से पेट्रोल और डीजल दोनों 100 पार कर गए हैं, पेट्रोल तो पहले कर चुका है, डीजल ने अभी 100 रुपये पार करे हैं, तो जब से शतक लगा है तब से आम आदमी के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और अगर लॉन्ग टर्म में इसी तरह चला तो कहीं ना कहीं इसके बहुत दूसरे तरीके के परिणाम भी देखने को आ सकते हैं। हो सकता है कि सोसाइटी में जब इस तरह की स्थितियां बढ़ें तो कई बार क्राइम भी बढ़ जाते हैं और दूसरे तरीके के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, और कहीं ना कहीं आम आदमी के हेल्थ इश्यूज पे भी बहुत सीधे इस पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि आमदनी अठन्नी है और अगर खर्चा रुपया होने लगेगा तो व्यक्ति किस तरह से अपने खर्चे को मैनेज करेगा। बिल्कुल मिथिलेश, और जिस तरह से देखा जा रहा है कि कोविड काल में हमने देखा कि लोग कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर एक बड़ा असर पड़ा है, बीमारी की वजह से तो हुआ ही है, इसके साथ साथ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे और कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा असर डालेगा। क्या लगता है फिलहाल कोई वैकल्पिक व्यवस्था लोगों के द्वारा की जा रही है कि थोड़ा घर से बाहर कम निकले या कम गाड़ियों का इस्तेमाल करे? कुछ ऐसा सोच में परिवर्तन दिख रहा है आपको? देखिए, दो चीज़ें यहाँ पे, मैं बेसिक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने लग गई है उसके बाद से यहाँ पे जो सेकेंड हैंड गाड़ी का बाजार है, जो यहाँ का पूरा बाजार है, उसमें अगर देखा जाए तो पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ लगातार लोग औने पौने दाम में बेचने के लिए पहुँच रहे हैं। और जो सीएनजी गाड़ियाँ हैं, सीएनजी गाड़ियों की यहाँ पे जो डिमांड है वो अचानक से ज़्यादा बढ़ गई है। लोग अपनी गाड़ियों को अब सीएनजी करा रहे हैं, या कि पेट्रोल गाड़ी है तो उसको उन्होंने औने पौने दाम में बेचने उचित समझा है। दूसरी बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना की वजह से लोगों की जो सैलरी है वो तो बढ़ी नहीं, बल्कि सैलरी जो है वो कम कर दी गई। अब आज की डेट में आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही पेट्रोल डीजल दोनों महंगा हुआ, डीजल महंगा हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ। आज की डेट में इंदौर में पालक जैसा जो बेसिक चीज है, पालक, आलू, टमाटर, पालक आज 100 रुपए किलो से ज्यादा बिक रहा है। टमाटर का जो रेट है वो हाइक हो चुका है। जब इसकी बात की जाती है तो जो व्यापारी है, जो सब्जी मंडी व्यापारी कह रहे हैं कि अब हमें ही मंडियों से जो दूर दराज गांवों से यहाँ पे आया करता था वो हमें काफी महंगा पड़ रहा। तो बेसिक चीजों में भी असर दिखने लग गया। आज इंदौर शहर में जो दूध 48 रुपए लीटर था आज वो 55 रुपए हो गया। दूध वाला का भी कहना है कि जो हम गाँव से दूध लेके आते थे अब हमें वो डीजल का किराया नहीं निकल पा रहा है। हमसे जो व्यापारी, चाहे वो टेम्पो वाले हैं, चाहे ट्रक वाले हैं, चाहे दूसरे जो ट्रांसपोर्ट वाले, वो हमसे ज्यादा कीमत ले रहे हैं। तो देखा जाए बेसिक चीजों में भी असर दिखने लग गया। जो हमें रूटीन की चीज है, जो रोजमर्रा से जुड़ी हुई चीजें, वो महंगा होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी इस महंगाई से काफी इस समय परेशान दिख रहा है और हताशा नजर आ रही है। उसे कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि सरकार को अब जो वैट टैक्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है, उसे कहीं ना कहीं कम करना होगा। वही जो ट्रांसपोर्ट व्यापारी एसोसिएशन, उन्होंने सख्त सरकार को चेतावनी दे रखी है कि अगर उन्होंने आने वाले समय में ये वैट टैक्स नहीं खत्म किया तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। ये हमारे साथ मौजूद है इस समय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष CL मुकादी जी। इससे पहले भी लगातार इंदौर इन्होंने प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ। आज भी इनका कहना है कि सरकार बायोडीजल की धड़ल्ले से खपत होने लग गई है, पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है, शरीर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो कुछ चीजें इनकी भी जो सरकार से मांग करना चाहते हैं, जो सरकार से इन्होंने अपनी बात रखी है। सर, वो मांगे क्या है जो सरकार से आप करना चाहते हैं? हम सरकार से मांग ये कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई सेंटर ने वो वापस ली जाए और प्रदेश ने जो वेट टैक्स बनाया उसे वापस ले जाए। अन्यथा अर्थव्यवस्था और हमारी जो ट्रांसपोर्ट व्यापार इंडस्ट्री अर्थ पूरी चरमरा गई और वो पूरी बर्बाद होने के कगार पर खड़ी हो गई। तो हमें इसे बचाने के लिए कहीं न कहीं रणनीति बनाकर बड़ा आंदोलन हमें करना पड़ेगा और हमारे भाइयों को बचाना पड़ेगा। दूसरा, जो हमारे भाई आज जहर पी के अपने वाहन चला रहे हैं अपनी बचत ढूंढने के लिए, बायोडीजल एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी हो गई पूरे प्रदेश के अंदर। बायोडीजल के नाम पर अवैध डीजल, बिस्लरी डीजल, केमिकल का डीजल जो मिल रहा है वो खा रहा है और अपने आप को जिंदा रख रहा है। तो उसे भी बंद करने के सरकार पर्यावरण की भी तरफ ध्यान देना पड़ेगा और हमें भी बचाना पड़ेगा, हमारी ट्रकों को भी बचाना पड़ेगा, तभी हम जिंदा रह पाएंगे। और हम सरकार से मांग करें जल्दी से राहत दे, अन्यथा हम
बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हमें सभी करना पड़ेगा हमें। देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि सरकार ने वेट टैक्स बढ़ा रखा है, एक्साइज ड्यूटी है, सरकार से इनकी मांग ये है, लेकिन ट्रांसपोर्ट व्यापारी एसोसिएशन है, उन्होंने जैसे ही पेट्रोल डीजल के रेट हाइक हुए उन्होंने भी अपना जो रेट है वो भाड़ा बढ़ा दिया। इसमें अगर कोई पीसा जा रहा तो आम जनता है। अगर इस पूरे महंगाई से सबसे ज्यादा किसी को असर है तो जो मिडिल क्लास फैमिली है। बिल्कुल मिथिलेश, और ये देखा जाता है पेट्रोल डीजल के दाम जैसे ही बढ़ते हैं तो रोजमर्रा की चीजों पर भी इसका असर पड़ जाता है, क्योंकि सारी चीजें जो होती है रोजमर्रा की वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्टेड होती है। अंकुश, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की तरफ लोग रुख कर रहे हैं, क्योंकि अब पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है तो ऐसे में जिस तरह से मिथिलेश बता रहे थे कि सीएनजी गाड़ियों की जो खपत है वो ज्यादा होने लगी है, सीएनजी गाड़ियों की डिमांड बढ़ने लगी है, क्या ऐसा भी कुछ छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है तो लोगों को अब ऑप्शन खोजना मजबूर होना पड़ रहा है। ऑप्शन के तौर पर अब जिस तरीके से बैटरी से चलने वाली गाड़ियां हैं उस तरफ रुख जो है लोगों को ज़्यादा बढ़ा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं उसका उपयोग धीरे धीरे कम हो रहा है। कम करने का कारण यह है कि इतना जो दाम बढ़ रहे हैं वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अब कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरीके से जो छोटे मोटे सफ़र हैं, आसपास के जो सफ़र हैं उसमें से लोग साइकिल से भी चलने लगे हैं। साइकिलों की खपत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है पेट्रोल डीजल के दामों के कारण। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर खपत बढ़ी है तो वो है बैटरी से चलित गाड़ियों की। लोगों का रुख इसलिए उस तरफ हो रहा है कि बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ अगर खरीदते हैं तो उसमें केवल और केवल चार्ज करने की एक समस्या है। हालांकि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र उससे तय नहीं किया जा सकता, लेकिन विकल्प के तौर पर एक अच्छा ऑप्शन लोगों को कहीं ना कहीं मिला है। रुख इसलिए उस तरफ हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों की अगर बात करें तो जिस तरीके से वेट टैक्स और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के टैक्स और जिस तरीके से टैक्स लगाने के बाद अचानक से दामों में बढ़ोतरी हुई है वो कम नहीं होने का एक विशेष कारण ये भी है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर यहाँ पर टैक्सेस कम करती है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो विकास के काम हैं वो रुकते हुए नजर आएंगे। अभी कुछ ही दिन पहले और देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण वो रायपुर दौरे पर थी और रायपुर दौरे में जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो महंगाई को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल उनसे किए गए थे। महंगाई को लेकर जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया। सबसे महत्वपूर्ण ये बात यह है कि पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि टैक्स हम ले रहे हैं, टैक्सेस ज़्यादा हैं, ये स्वीकार किया है उन्होंने। और स्वीकार करने के साथ साथ ये कहा है कि कम ना करने का कारण यह है कि उससे देश के विकास के कामों में लगने वाला पैसा जो है वो पेट्रोल और डीजल से ही अर्जित होता है। हम सड़क बना रहे हैं, हम विकास के काम कर रहे हैं, हम रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है वो यहीं से अर्जित हो रहा है। मतलब ये है कि जनता से लिया हुआ पैसा जो है वो जनता के लिए खर्च करने की बात जरूर कहती है सरकार, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तब ये हो जाता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके दाम सीधे आम आदमी के जेबों पर असर पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से ट्रांसपोर्टर है, बस मालिक हैं, ट्रक मालिक हैं, सरकार के सामने वो हड़ताल करते हैं तो सरकार भी उन्हें किराया और भाड़ा बढ़ाने की अनुमति दे देता है। अभी जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही थी तो रायपुर के जो बस यात्री हैं, एसोसिएशन है, जो बस मालिक हैं, उन्होंने एक साथ हड़ताल करी थी, मुख्यमंत्री से मुलाकात करी तो मुख्यमंत्री ने किराए में बढ़ोतरी की अनुमति दे दी और ये जो बढ़ोतरी के जो आदेश है वो जारी हो गए और अब किराया एकदम से बढ़ गया। मतलब जो किराया बढ़ा है वो भी आम आदमी की जेब से ही जाना है। लेकिन जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो जिनको सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल की ज़रूरत पड़ती है, उनको चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो उनको इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आम आदमी उसका देनदार कुल मिलाकर आम आदमी की जेब पर ये बोझ पड़ता है। इसलिए आम आदमी भी अब विकल्प की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो पेट्रोल डीजल के दाम के साथ साथ आम आदमी की जेब पर ये बोझ पड़ता है। विनोद, अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो ऐसे में क्या कुछ जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको लेकर बदलाव देखने को मिला है? क्योंकि अक्सर हम ये देखते थे कि एक घर से 3-4 वाहन निकलते थे, क्या अब वाहनों की खरीद में भी कुछ कमी होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, मैं 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि आज से अगर हम 6 महीने पहले या 8 महीने पहले की बात करें तो देश की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे मारुति हो या हुंडई हो, जो बड़ी संख्या में कार की सेल करती हैं, इन्होंने अपने डीजल वेरिएंट बंद कर दिए। तो डीजल वेरिएंट बंद करने के बाद लोगों के पास केवल ऑप्शन बचा कि वो पेट्रोल खरीदें या फिर सीएनजी खरीदें। पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं वो सामान्य तौर पर आम आदमी की पहुंच में आती हैं, लेकिन डीजल के जो वाहन हैं वो 15 और 20 लाख की कीमत की ज्यादा है। जैसे टोयोटा की फॉर्च्यूनर है, आज भी डीजल की गाड़ी आ रही है। मारुति की अगर 12-15 लाख की कोई गाड़ी खरीदेगा, विटारा या ब्रीजा, तो ये जरूर
डीजल में आती थी, लेकिन अब पेट्रोल पहले डीजल में थी, वो भी पेट्रोल कर दी गई है। तो लोग गाड़ी खरीदे तो उनके पास अब केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि वो सीएनजी की गाड़ी खरीद सकते हैं। उसमें भी बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है। लगभग 8-10 लाख की कीमत की सीएनजी की गाड़ियां जिसको लोग खरीद रहे हैं। 1.5 महीने पहले की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें यह बताया गया था कि लगभग 20% सीएनजी गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई है। तो इसकी एक वजह यही है कि डीजल ऑप्शन लोगों को कम कीमत पर मिल नहीं पा रहा है, पेट्रोल ऑप्शन वो खरीदना नहीं चाहते, तो सीएनजी की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। बिल्कुल विनोद, और सीएनजी के दाम भी अब बढ़ते हुए नजर आने लगे हैं। सीएनजी की रेटों को कंट्रोल रखी। एक हफ्ते पहले सीएनजी के रेट भी बढ़ा दिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही मैं बता रहा हूं कि सीएनजी के रेट 1 साल बाद सीएनजी के रेट 4 रुपए बढ़ा दिए। जो 68 रुपए हुआ करते थे वो 68 से 73 कर दिए, कहीं 4 कहीं 5 इस तरह से बढ़ा। तो उसको लेके अब लोग कहीं ना कहीं सरकार से थोड़ी सी नाराजगी भी जता रहा है कि सीएनजी तो कम से कम बना रहने दीजिए, क्या आदमी सड़क पर चलना भूल जाए। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि सरकार को अब समीक्षा करनी होगी अपनी तमाम योजनाओं की, कि कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जो लोगों को निःशुल्क में दी जा रही हैं, उस पर गौर करने की जरूरत है। क्योंकि योजनाओं तो पिटारा खोल देती है सरकार के, हम फ्री में ये भी दे रहे हैं, हम फ्री में अनाज भी बांट रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, उसका बोझ आम आदमी पे पड़ता है और आम आदमी का बोझ सरकार उन्हीं की जेब से निकालती है। तो ऐसे में योजनाओं का लाभ देना हर कोई चाहता है कि योजना का लाभ मिले, लेकिन लोगों को काम करना सिखाइए, लोगों को रोजगार से लगाइए। अब आप महीने में फ्री में राशन बांटेंगे, फ्री में बहुत सारे संसाधन जुटाएंगे, सुविधाएं देंगे, तो फिर काम कैसे करेंगे लोग? इसीलिए बहुत जरूरी है कि सरकार को अपनी सारी योजनाओं की समीक्षा करने की जरूरत है और कहां कितना लोग काम करें जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हो, उनके घर परिवार की आय बढ़े और लोग महंगाई को कहीं ना कहीं झेलने में सक्षम बने। इस तरह की सोचने की जरूरत है और सरकार को समीक्षा की बड़े स्तर पर अब करना चाहिए कि मध्य प्रदेश के जो हालात हैं इस समय बहुत ही बद से बदतर होती जा रही है। सरकार लगातार लोन पे लोन लेती जा रही है। बिल्कुल हम देख रहे हैं हर महीने सरकार 1-2 हजार करोड़ की लोन लेती है। और विनोद, कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी की कमर टूट रही है और बहुत जरूरी है कि सरकार इस तरफ देखे, वैट को कम करे या जो भी मदद करने की कोशिश की जाए जरूर की जाए। धन्यवाद आप सभी का इस पूरी बातचीत के लिए, इस चर्चा के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।